वेलकम टू यूनिवर्जिंग के में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। टेंशन नहीं लेने का, अपनी कहानी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम जीतेंगे नहीं। बाकी मैं आपको अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट बाद में दे दूंगा, पर अभी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है UFC 314। और आज वैसे भी शनिवार हो चुका है और कल ही फाइट है। फिर भी आप में से कुछ लोग जो मेरे लिए रुके हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं हिंदी प्रेडिक्शन एनालिसिस की UFC 314 की। आप सभी को पता है टाइमिंग क्या है। टाइमिंग अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वो है सुबह 7:30 बजे इंडिया में। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले आधा घंटे ऊपर नीचे कर लें। हाँ, अभी कुछ फाइट जो है 8:30 बजे आ रही थी, अभी 7:30 बजे आ रही है क्योंकि डे टाइम सेविंग खत्म हो चुका है। ठीक है, कहाँ देखना है ये भी आप सबको पता है। सोनी 10-2, सोनी 10-1, सोनी 10-3 तीनों में आएगा। अगर आपके घर में टीवी में ये चैनल आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो माई जियो ऐप है उसमें आ जाएंगे। अगर आपके पास जियो का कनेक्शन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने किसी दोस्त से OTP मांग लीजिए, चालू हो जाएगा, फ्री में देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा सोनी लिव ऐप में तो आएगा ही आएगा, जिसमें मैं देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्ड जो है ना इतना खतरनाक नज़र नहीं आ रहा है, बट इस कार्ड की लगभग लगभग हर फाइट मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए हम हर फाइट के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करें। मैं बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि किसी पेपर व्यू के सारी फाइट के बारे में बात करूँ मैं मेन कार्ड के, तो मैं इसके बारे में बात करूँ। पर एक बात आपको समझनी होगी कि मेरी रिसर्च इन सारी फाइट्स के बारे में, जो मेरा आज जो मैं कहने वाला हूँ, वो प्योरली मेरे नॉलेज पे बेस्ड है। हर बार क्या होता है कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखता हूँ, बहुत सारी फाइट का एनालिसिस करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ये फाइटर जब रेसलर के खिलाफ फाइट कर रहा था तो कैसा इसका रिएक्शन था। मैं ये देखता हूँ कि ये रेसलर जब स्ट्राइकिंग बेस फाइटर के खिलाफ परफॉर्मेंस कर रहा था तो कैसा परफॉर्मेंस था। इसका कार्डियो रेसलर के खिलाफ कैसा था, इसका कार्डियो स्ट्राइकर के खिलाफ कैसा था, इसका कार्डियो हाई एल्टीट्यूड में कैसा था, लो अल्टीट्यूड में कैसा था। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ। बट इस बार माफ़ कीजिएगा, मुझे इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं जो भी कुछ आगे बोलने वाला हूँ वो प्योर मेरे नॉलेज पे बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले इस फाइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है निकिता क्रिलोव वर्सेस डोमिनिक रियस। निकिता क्रिलोव यहाँ पे 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक से आ रहा है, जहाँ पे उसने अलेक्जेंडर गफ्टरसन को हराया है, वोल्कन ओज़्डेमिर को हराया है और रायन स्पान को हराया है। इसमें सबसे अच्छी जो एक्चुअली विन है वो मेरा मानना है कि वोल्कन ओज़्डेमिर के खिलाफ है। देखिए, निकिता क्रिलोव उन लोगों में से एक है जो मेरा मानना है, ये पर्सनल ओपिनियन है, कि बहुत हाई लेवल के फाइटर्स को नहीं हरा पाए हैं। बट इस आदमी का फाइटिंग एक्सपीरियंस ना बहुत ही डाइवर्स और मतलब वर्सेटाइल है। आप देखेंगे कि ये आदमी रायन स्पान जैसे फाइटर से भी जीता है, वोल्कर ओज़्डेमिर गफ्टरसन की तो मैंने बात कर लिया, पर ये पॉल क्रैक से भी फाइट कर चुका है, मागोमेड अनकलाएव से भी फाइट कर चुका है, ग्लोवर तेसेरा से फाइट कर चुका है, OSP से फाइट कर चुका है, हाँ यान ब्लाहोविच से फाइट कर चुका है। यानी कि ये इस डिवीजन के हु एंड हु से फाइट कर चुका है। ये बात अलग है कि इसके ऊपर के लेवल के सारे फाइटरों से हारा है, बट ये सब बताने का मतलब ये है कि डोमिनिक रियस ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं करने वाला है इसके सामने, ऐसा कुछ भी इसके सामने पेश नहीं करने वाला है जो इसने पहले देखा नहीं है। बट अगर हम पड़ले के दूसरे तरफ जाते हैं तो वहाँ पे डोमिनिक रियस खड़ा हुआ है। डोमिनिक रियस की जो आखिरी 2 फाइट हैं, डस्टिन जकोबी और एंथनी स्मिथ, दोनों ही एक्चुअली अच्छी परफॉर्मेंस थी। पर क्या वो उस डोमिनिक रियस के लेवल की परफॉर्मेंस थी जिसने जॉन जोन्स से फाइट किया था? टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता ऐसा। और उसके पहले कई लोग कहेंगे कि जो डोमिनिक रियस की 4 लॉसेस हैं, पर 4 लॉसेस किसके खिलाफ है? पहला जॉन जोन्स के खिलाफ, जो कि लॉस नहीं है। यार मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा कि भैया आप बताइए कि डोमिनिक रियस और जॉन जोन्स में कौन जीता था। तो मेरे दोस्त, ये चैनल भले ही ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है बट बहुत पुराना चैनल है। आप जाके डोमिनिक रियस और जॉन जोन्स की जब फाइट हुई थी ना, उसका पोस्ट फाइट वीडियो देख सकते हो, जो कि मैंने बनाया होगा। उस पोस्ट फाइट वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या लगता था कि कौन जीता था। वैसे मैं बता दूं कि मेरे को लगता था कि जॉन जोन्स हारा है, और मेरे को आज भी लगता है कि जॉन जोन्स हारा है, डोमिनिक रियस जीता है। तो मैं इस लॉस को तो लॉस मानता ही नहीं। इसके बाद 2 लॉसेस जो हैं वो यान ब्लाहोविच और रीरी प्रहास्का के लॉसेस हैं। यार ये 2 फाइटर ना अपने दिन किसी को भी हरा सकते हैं। पर इसके बाद वाला जो लॉस है वो रायन स्पान के खिलाफ लॉस है। ये बात अलग है कि रायन स्पान में 1 पंच KO पावर तो रायन स्पान के पास भी है। ये बात, हाँ, आप एक बात और ध्यान रखिए, ये सारे के सारे जो लॉसेस है ना, ये KO या TKO हैं। तो रायन स्पान के खिलाफ भी जो लॉसेस है ना, वो एक लौता लॉस है जो मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगता है कि अगर आप रायन स्पान के लेवल के फाइटर से हार सकते हैं तो आप दूसरे फाइटर से भी हार सकते हैं। बट ये लॉस भी 2022 का है, यानी कि आज से लगभग 2-2.5 साल पहले का, क्योंकि उसके बाद लंबा गैप लिया डोमिनिक रियस ने। उसने 2022 नवंबर के बाद कोई फाइट नहीं की, सीधे जून 2024 में वापस आया और जीता। यानी कि उसने अपनी बॉडी को इनफ टाइम दिया है रिकूपरेट करने के लिए। अगर उसकी चिन की कोई प्रॉब्लम थी तो मोस्ट प्रॉब्ली वो प्रॉब्लम जो है अभी तक चली गई होगी। ठीक,
अब इस फाइट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि निकिता क्रिलाव ने एक से एक फाइटर से फाइट की है, बट क्या वो डोमिनिक रेस के लेवल के फाइटर को अभी तक हरा पाया है? तो नहीं। आप ऐसे कुछ कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि डोमिनिक रेस को हराया रायन स्पान को, और डोमिनिक रेस को हराया रायन स्पान ने, और रायन स्पान को निकिता क्रिलाव ने हराया। तो दोस्त, ये एमएमए मैथ है ना, ऐसे ही काम नहीं करती कि ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया तो ए बेहतर है सी से, इसीलिए आप इसे भूल जाएं। बट सच बात यह है कि डोमिनिक रेस के लेवल के किसी फाइटर को निकिता क्रिलाव ने नहीं हराया है। और क्या निकिता क्रिलाव के लेवल के फाइटर को हराया है डोमिनिक रेस ने? दोस्त, बहुत बार हराया है। तो बात यह है कि कौन बेहतर फाइटर है, तो इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि डोमिनिक रेस ही बेहतर फाइटर है। अब दो चीज़ें जो इस फाइट पे डिपेंड करती हैं वो कि क्या उसकी बॉडी पहले के जो 2-3 टीके लॉस थे एक के बाद एक उनसे रिकवर कर चुकी है, और दूसरा कि क्या वो मेंटली सही जगह पे है। अगर वो मेंटली सही जगह पे है और बॉडी रिकूपरेट कर चुकी है ना, तो मेरे हिसाब से निकिता क्रिलाव उसके सामने कहीं नहीं लगता। वैसे सट्टेबाजों का कहना है कि निकिता क्रिलाव के जीतने के चांसेस डोमिनिक रेस से ज़्यादा है। डोमिनिक रेस अंडरडॉग है और निकिता क्रिलाव जो है फेवरेट है। पर अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा मानना है कि मेरा दिल कहता है कि डोमिनिक रेस जीतेगा, दिमाग भी एक्चुअली कहता है कि डोमिनिक रेस को जीतना चाहिए। पैसा होता तो भी डोमिनिक रेस में लगाया जाता। आप बताइए आपको क्या लगता है? ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट जो है वो है ब्राइस मिचेल वर्सेस जॉन सिल्वा वालों की, जीन सिल्वा की, सॉरी। आपको पता है जीन सिल्वा जो है ब्राहोलियो वाले कैंप से आता है और ये वाले कैंप ने आतंक मचा रखा है। इसके फाइटर हारते नहीं हैं और बहुत डायनेमिक सिचुएशन में जीतते हैं। वैसे ब्राहोलियो खुद नहीं ऐसे जीतता है जैसे कि जॉन सिल्वा के विंस हैं, बट काफ़ी इंप्रेसिव कैंप है ये। और सट्टेबाजों को भी मानना है कि भाई ऐसा है कि 3 गुना चांसेस हैं जीन सिल्वा के जीतने के ब्राइस मिचेल के मुकाबले। बट ना, ये एनालिसिस थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सी सिंपल है। अगर आप कहेंगे कि जीतने के चांसेस ब्राइस मिचेल के कम है और जीन सिल्वा के ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, मैं ये बात मान लेता हूँ। अगर आप कहेंगे कि ब्राइस मिचेल से बेहतर फाइटर है जीन सिल्वा, तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आर्ग्यू कर सकते हैं, बट फिर भी मैं मान लेता हूँ। पर अगर आप कहेंगे कि एक्चुअली ब्राइस मिचेल के टेक डाउन डिफेंड कर लेगा जीन सिल्वा, तो मैं कहूँगा यार दैट आई डोंट नो, है ना। ये हमें पता नहीं है कि क्या जीन सिल्वा डिफेंड कर पाएगा ब्राइस मिचेल के टेक डाउन, और अगर डिफेंड कर पाएगा ना तो इस फाइट में कोई चांस नहीं है ब्राइस मिचेल के लिए। बट अगर डिफेंड नहीं कर पाएगा ना दोस्त, तो ब्राइस मिचेल को आप चूतिया मानो, पागल मानो, जो मानना है मानो, ग्राउंड में लौंडा बहुत शानदार है। ये वो आदमी है जिसके साथ ग्राउंड में इलिया टोपुरिया भी नहीं जाना चाहता था। और हाँ मेरे भाई, कुछ इलिया टोपुरिया के फैन हैं, दे बिहेव लाइक बिचेस व्हेन आई से समथिंग अबाउट इलिया टोपुरिया। डोंट डू दैट, ठीक है। इलिया टोपुरिया क्या बेहतर फाइटर है ब्राइस मिचेल से? बिल्कुल बेहतर फाइटर है भैया। निपटा दिया उसने ब्राइस मिचेल को उस फाइट में, तो उससे ज़्यादा क्या साबित होता है? पर इलिया टोपुरिया चूतिया आदमी नहीं है, वो होशियार आदमी है, राइट। वो अपने जीत के चांसेस मैक्सिमाइज करना चाहेगा और उसको पता है कि ग्राउंड पे ज़्यादा बकचोदी करने से, ब्राइस मिचेल के साथ ज़्यादा बकर करने से उसके चांसेस कम होते हैं, ना कि ज़्यादा होते हैं, समझे? हाँ। तो जब ब्राइस मिचेल के साथ इलिया टोपुरिया भी ग्राउंड पे नहीं जाना चाहता, तो तुमको क्या लगता है कि जीन सिल्वा, यार मैं क्यों जॉन कह रहा हूँ इस बेचारे को बार बार, जीन सिल्वा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा ग्राउंड में? मुझे नहीं लगता है ऐसा। मैंने इस फाइट के लिए थोड़ा बस में ही सही, कभी बस में कभी ट्रेन में, इस हफ्ते में जहाँ जहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैंने जीन सिल्वा की कुछ फाइट देखी। ब्राइस मिचेल से लोअर लेवल के रेसलर से टेक डाउन हो गया था जीन सिल्वा का, पर वो थोड़ी 1-1.5 साल 2 साल पुरानी बात है। तो क्या अभी तक उसका टेक डाउन डिफेंस बेहतर हो गया होगा? आई डोंट नो। अगर बेहतर हो गया होगा और जीन सिल्वा डिफेंड कर पाता है ब्राइस मिचेल के टेक डाउन को, तो फिर हमें और कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्ट्राइकिंग में डिफरेंस इतना बड़ा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब अगर फाइट स्ट्राइकिंग में रहेगी तो जीन सिल्वा ही फाइट जीतेगा 10 में से 10 बार। बट अगर फाइट गाँव में जाएगी ना तो दिक्कत है, ठीक है ना। जहाँ तक बैटिंग साइड्स का, जहाँ तक कि सबका कहना है कि सट्टेबाजों का कहना है कि 3 गुना ब्राइस मिचेल के चांसेस हैं हारने के, दैट आई डोंट एग्री। मेरा मानना है कि ये फाइट जो है 50-50 फाइट है। ब्राइस मिचेल अगर टेक डाउन कर पाता है तो वो जीत सकता है दोस्त। हमारे घर के बाजू में ना एक लोहार रहते थे और उनके लड़के का नाम था गन्नू। गन्नू मामा जो था ना हमारा, वो वर्ल्ड क्लास चूतिया आदमी था। पर दोस्त, अगर तुम उससे फाइट कर लोगे ना तो खुदा खुदा के मारेगा आपको, क्योंकि वही एकलौती ऐसी जगह थी जहां वो दुनिया में दूसरों से बेहतर था। ठीक वैसे ही ब्राइस मिचेल है। आप उसको चूतिया समझ सकते हो, बट फाइटिंग में ही इज़ नॉट दैट चूतिया, और रेसलिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा ऑनेस्टली मानना है कि 50-50 फाइट है। दिल दिमाग
पैसा वैसा मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाता, क्योंकि मुझे कुछ जो अनटेंजिबल्स हैं वो दिखाई ही नहीं दे रहे। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो टेक डाउन रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कभी उसको किसी ने ब्राइस मिचेल के जैसे चैलेंज ही नहीं किया। सो अननोन है, दैट्स व्हाई मैं पहली बार ही कहा कि क्या टेक डाउन रोक पाएगा, तो मैं कहूँगा कि आई डोंट नो, एंड इफ आई डोंट नो देन आई डोंट डू समथिंग अबाउट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट फाइट की तरफ चलते हैं। ओके, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया आप पहले जो है बकायदा बताते थे कि स्ट्राइकिंग में ऐसा है और रेसलिंग में ऐसा है, और अभी ये नहीं बता रहे हैं। वो इसलिए मैंने, क्योंकि जैसे कि आपको वीडियो में पहले ही कहा कि सारी बातें जो भी करने जा रहा हूँ वो प्योरली मेरे नॉलेज पे बेस्ड है ना। मैंने इन फाइट के स्पेसिफिक रिसर्च नहीं की है, ठीक है, और उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। पर दोस्त, मेरा नॉलेज भी दूसरों से बेहतर है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, मिल रही है ना, वो एक अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन जरूर है, पर आप ये नहीं कह सकते कि पहले के वीडियो से कमज़ोर इन्फॉर्मेशन है। अगली फाइट है पेट्रिसियो पिटबुल वर्सेस याइर रॉड्रिगेज। दोस्त, मैं जिस किसी को भी जानता हूँ ना दुनिया में, हर किसी का मानना है कि पेट्रिसियो पिटबुल लगेगा नहीं सामने याइर रॉड्रिगेज के, और स्पेसिफिकली वो लोग जो सिर्फ यूएफसी देखते हैं उनका मानना है कि ये है कौन पेट्रिसियो पिटबुल। तो मैं आपको बताऊं पेट्रिसियो पिटबुल कौन है। पेट्रिसियो पिटबुल वो आदमी है जो 3 डिवीजन के चैंपियन बनने के सबसे करीब पहुंचा। पेट्रिसियो पिटबुल वो आदमी है जो मेरे हिसाब से बेलाटोर का अभी तक का सबसे बेहतरीन फाइटर है। हाँ हाँ, वही बेलाटोर जिससे एडी अल्वारेज आके आके आपका चैंपियन बनता है, वही बेलाटोर जिससे माइकल चैंडलर आता है, जिसको सब कह रहे थे कि हारेगा, पर मैंने कहा था कि जीतेगा, और जीतता है और टाइटल शॉट तक जाता है माइकल चैंडलर। हाँ, वही बेलाटोर की बात कर रहा हूँ मैं। और मेरा यह मानना है कि पेट्रिसियो पिटबुल माइकल चैंडलर से भी बेहतर है। बेहतर इसलिए क्योंकि नॉकआउट किया माइकल चैंडलर को उसने, और एडी अल्वारेज से ही बेहतर है। ऑल्दो आई लव एडी अल्वारेज, बट टू बी ऑनेस्ट ही इज इवन बेटर देन दैट। चलो, अब अगर आपको थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही है तो मैं इस फाइट के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपका मानना है कि याइर रोड्रिगेज पेट्रिसियो पिटबुल दोनों में से बेहतर फाइटर कौन है, मेरे चेहरे में, मतलब मेरे चेहरे में क्या होगा, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट इन माई माइंड कि पेट्रिसियो पिटबुल बेहतर फाइटर है माइकल चैंड सॉरी याइर रोड्रिगेज से। पेट्रिसियो पिटबुल बेहतर फाइटर है स्ट्राइकिंग में, पेट्रिसियो पिटबुल बेहतर फाइटर है रेसलिंग में। देयर इज नो डाउट कि ऐसी कोई सी भी जगह है, एकलौती ऐसी जगह जहां पे कहता है जो डायनेमिक फाइटर होते हैं ना, जैसे कि एंथोनी पैटिस हो गया, वैसे ही याइर रॉड्रिगेज है। हाँ, तो डायनेमिसिज्म एकलौती ऐसी चीज है जहां पे पेट्रिसियो पिटबुल से बेहतर है याइर रॉड्रिगेज। पर सट्टेबाजों का मानना है, यूएफसी देखने वालों का मानना है कि याइर रॉड्रिगेज के जीतने के चांसेस 2-3 गुना ज़्यादा है पेट्रिसियो पिटबुल से। तो एक्चुअली मैं एग्री करता हूँ, और उसका कारण सिंपल सा ये है कि पेट्रिसियो पिटबुल शानदार होने के बावजूद, बेहतर स्ट्राइकर होने के बावजूद, बेहतर ग्राउंड स्पेन होने के बावजूद, रिसेंटली उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, और रिसेंटली वो नॉकआउट भी हुआ है। रिसेंटली उसे हार का भी सामना करना पड़ा है, और तो और उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी बातें जो है वो पेट्रिसियो पिटबुल के खिलाफ जाती हैं। बट एक बात जो पेट्रिसियो पिटबुल के पक्ष में आती है वो ये है कि पेट्रिसियो पिटबुल को साबित करना है दुनिया को कि वो यूएफसी में भी वैसा ही प्रदर्शन कर सकता है जैसा उसने बाहर किया। और मेरे ख्याल से ये मोटिवेशन फैक्टर ना बहुत डेंजरस हो सकता है ये रॉड्रिगेज के लिए। मैं अपना प्रेडिक्शन, मतलब इस फाइट के बारे में आपसे बोलूं उससे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं कि दोस्त, ब्राज़ील के लोग पिछले 10 से 12 साल से उम्मीद कर रहे हैं कि पेट्रिसियो पिटबुल यूएफसी में आएगा, या फिर होजे अल्डो यूएफसी से बाहर जाएगा और इन दोनों की फाइट होगी। आई वांट सी होजे अल्डो वर्सेस पेट्रिसियो पिटबुल, बट पता नहीं वो फाइट होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना। चलो इस फाइट पर वापस आते हैं। एक लौता जो मतलब फैक्टर जहाँ पे दिखता है ना कि पेट्रिसियो पिटबुल उसको मैक्सिमाइज कर सकता है, खैर उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो याइर रॉड्रिगेज को उस फाइट में जा सकती है। देखिए, अगर फाइट स्ट्राइकिंग में ही रहती है, रेसलिंग में नहीं जाती है ना, तो मेरा मानना है कि शायद पेट्रिसियो पिटबुल से तेज है याइर रॉड्रिगेज, कोई डाउट नहीं है मेरे को उसमें। ठीक है, तो जीतने का तरीका यही होगा याइर रॉड्रिगेज के लिए। बट अगर ग्राउंड में जाती है ना, तो पेट्रिसियो पिटबुल बहुत पावरफुल है, और स्ट्राइकिंग में भी ज़्यादा पावरफुल है याइर रॉड्रिगेज से। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यार इस फाइट को लेके। बट अगर आप प्रेडिक्शन बोलोगे ना कि गन टू माई हेड, मेरा दिल कहता है कि पेट्रिसियो पिटबुल को जीतना चाहिए, दिमाग कहता है कि ना रे ना ना, 50-50। पैसा होता तो पेट्रिसियो पे लगाया जाता, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट पेट्रिसियो इज वेरी गुड, वेरी वेरी मदर फकिंग गुड। एनीवेज, आप बताइए आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम अगली फाइट की तरफ चलते हैं।
वैसे अगली फाइट जो है वो कोमेन इवेंट है, माइकल चैंडलर वर्सेस पैटी पमलेट। यार इस फाइट के बारे में भी वही सारी बातें करनी पड़ेगी मेरे को जो पिछली फाइट के बारे में मैं कर रहा था। लेट मी एक्सप्लेन वाई। क्या माइकल चैंडलर बेहतर फाइटर है पैटी पमलेट से? नो डाउट है। क्या माइकल चैंडलर स्ट्राइकिंग में बेहतर है पैटी पमलेट से? नो डाउट है। क्या माइकल चैंडलर को ग्राउंड पे सबमिट करना बहुत ही मुश्किल है? हाँ है। पर ऐसी कौन सी बात है जिसमें पैटी पमलेट माइकल चैंडलर से बेहतर है? दोस्त, माइकल चैंडलर के पास फाइट आईक्यू है या नहीं है ये मेरे को नहीं पता है, बट फाइट आईक्यू का इस्तेमाल माइकल चैंडलर नहीं करता ये मेरे को पता है। और पैडी विमलेट चूतिया नहीं है। पैडी विमलेट बहुत शार्प लौंडा है। उसकी स्ट्राइकिंग कैसी भी हो, उसकी रेसलिंग एक्चुअली वर्ल्ड क्लास है। माइकल चैंडलर भले ही रेसलिंग ना करना चाहता हो, बट पैडी विमलेट अगर उसको मजबूर कर देता है ना रेसलिंग में, तो माइकल चैंडलर दिक्कत में है। सट्टेबाजों का भी मानना है और प्रेडिक्शन वालों का भी मानना है कि ये फाइट जो है पैडी विमलेट जीतने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एग्री नहीं करता हूँ यार इस बात से। पैडी पमलेट ने अभी तक माइकल चैंडलर के लेवल के किसी भी फाइटर को नहीं हराया है। ये बात सही है कि माइकल चैंडलर अब 38 में अप्रैल में 39 साल का हो जाएगा माइकल चैंडलर। पर इस सब के बावजूद भी और पिछली फाइट में उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे अभी भी लगता है, और मैं यहाँ पे पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि हो सकता है कि आप लोग मेरे से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं, मुझे अभी भी लगता है कि माइकल चैंडलर इज बेटर देन पैडी पमलेट। अगर पैडी पमलेट हराता है माइकल चैंडलर को तो ये बात मैं मानने को तैयार हूँ कि वो सिर्फ एक फाइट दूर है टाइटल शॉट से। और ये भी मानने को तैयार हूँ कि दैट्स अ गेम सेट एंड मैच फॉर माइकल चैंडलर। उसको रिटायर होने के अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं उसके पास। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। और अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी हार मानूंगा, और मुझे लगता है कि हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे डिसएग्री करें, और मैं मानने को भी तैयार हूँ कि आप लोग शायद सही सही हो। बट मेरा पर्सनली मानना है कि मेरा दिल कहता है कि माइकल चैंडलर जीतेगा। एक्चुअली मेरा दिमाग भी यही कहता है कि माइकल चैंडलर जीतेगा, और ऐसा होता तो भी माइकल चैंडलर पर लगाया जाता है। एक अजीब सी बात है ना, इस पूरे के पूरे कार्ड में आपने देखा होगा कि हर वो आदमी जो अंडरडॉग है, मैं कह रहा हूँ कि भाई वही जीतेगा। ये उसके जीतने के चांसेस हैं। एकलौती फाइट जो जिसके बारे में मैंने कहा नहीं कि कौन के जीतने के चांसेस है, पर उस फाइट के बारे में मैंने ये कहा कि वही 50-50 फाइट है, वही ब्राइस मिचेल वाली फाइट। बाकी सब में मैं कह रहा हूँ कि अंडरडॉग के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मेरे को एनालिसिस करते नहीं आता है, बट यार मुझे नहीं लगता है कि सट्टेबाज सही सेटिंग किए हैं इस बार। मोस्टली वो लोग सही होते हैं। इस फाइट में मुझे दिल कहता है कि माइकल चैंडलर जीतेगा, दिमाग कहता है माइकल चैंडलर जीतेगा, और पैसा भी माइकल चैंडलर पे ही लगाया जाता अगर मैं होता तो। एनीवेज, हम फिलहाल बढ़ते हैं मेन इवेंट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग फाइट है इस इवेंट की। मेन इवेंट है अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कानोस्की वर्सेस डियागो लोपेज। अगेन मैं इस बारे में फिर वही कहूंगा जो पहले कहते आया हूँ। फाइटर टू फाइटर, अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की इज हेड एंड शोल्डर अबव डिएगो लोपेज। बट एक बात जो डिएगो लोपेज को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बनाती है वो है किलर इंस्टिंक्ट। दोस्त, इस लौंडे में किलर इंस्टिंक्ट है। ये अपने दिन में न सिर्फ अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को हरा सकता बल्कि इस डिवीजन के हर फाइटर को हरा सकता है। और तो और, ये जब फाइट करता है ना, ये लड़का जब फाइट करता है तो ये एक भी मिनट एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता है जब फाइट को जीतने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। चाहे वो फाइट स्ट्राइकिंग में हो, चाहे वो फाइट ग्राउंड में हो। और तो और, ये लगता है कि मुझे मुझे ऑनेस्टली लगता है कि इसको वेटर वेट में फाइट करना चाहिए, और ये 145 में फाइट कर रहा है। तो साइज एडवांटेज तो इसके पास है ही है, और बल्क अप होने के बावजूद भी वेट एडवांटेज भी इसी के पास रहने वाला है। और तो और, सभी का मानना है, और हाँ मैं एग्री करता हूँ इस बात से, कि ये ज़्यादा फास्टर फाइटर है, ज़्यादा जवान है, उम्र इसकी दिक्कत नहीं कर रही है, और शायद ये अपने करियर के पीक में फाइट कर रहा है। पर दूसरी तरफ ऐसा वैसा फाइटर थोड़ी है कोई। होजे अर्लो के बाद, हाँ मैंने जो कहा वो सही है, होजे अर्लो के बाद इस डिवीजन का सबसे बेहतरीन फाइटर अगर कोई है तो वो अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की है। मैक्स अपना तीसरे नंबर पे है। सब अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को लगभग भूल गए हैं, बट ये वही अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की है जिसने एक डिवीजन ऊपर जाके शानदार परफॉर्मेंस दी थी माकाचेव के खिलाफ। इस्लाम माकाचेव के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में किसी ने नहीं दी है, जिसमें कई लोगों को ये लग रहा था कि एक्चुअली माकाचेव हार गया है। मुझे नहीं लगा कि इस्लाम हारा है। मेरा मानना था कि 3-2 से इस्लाम जीता था, बट फिर भी 2 राउंड कम हारा है इस्लाम अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की वाली फाइट के अलावा। तो इस बात पे तो फिर भी कोई बात नहीं। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, हाँ रेंज एडवांटेज लोपेस के पास है,
बट आपको ये समझना होगा कि ये जो आदमी है ना, ये छोटकू सा आदमी है वोल्कनास्की, इसके पास कभी रीच एडवांटेज रहा ही नहीं बेचारे के पास। हर फाइट में इसके खिलाफ ही रीच एडवांटेज रहा है। ही स्टिल परफॉर्म बेटर देन एनीबडी एल्स, ही स्टिल मैनेज टू विन दैट फाइट, ही स्टिल मैनेज टू बिकम चैंपियन, ही स्टिल मैनेज टू डिफेंड दैट टाइटल मल्टीपल टाइम्स। तो जो रीच एडवांटेज वाली बात है ना, वो इसके खिलाफ नहीं जाएगी। और जहां तक ग्राउंड में है ना, अगर ये लौंडा मखाचेव के खिलाफ फाइट कर सकता है ना ग्राउंड में ठीक ठाक, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत देने वाला है लोपेज इसको ग्राउंड में। हाँ, ये बात मैं मानने को तैयार हूँ कि लोपेज का प्योर जुजित्सु जो है ना इससे बेहतर है, बट वोल्कनास्की का डिफेंस शानदार है यार। मुझे लगता है कि सभी का मानना है कि बोका चैप बोल रहा हूँ, लोपेज का टाइम आ गया है, बट मेरा मानना है कि शायद लोपेज को एक फाइट के लिए और रुकना पड़े। मेरा दिल कहता है कि वोल्कनास्की जीतेगा, दिमाग कहता है कि दोस्त इस फाइट में कुछ नहीं करने का है, सिर्फ देखने का है। और पैसा होता तो आई डोंट नो, वोल्कनास्की पे लगाया जाता। एनीवेज, ये था प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस UFC 314 का। आप बताइए आपका क्या लगता है। आप बाकायदा इज्जत के साथ रिस्पेक्टफुली डिसएग्री भी कर सकते हैं और अग्री भी कर सकते हैं, बट इज्जत का दामन नहीं छोड़ने का, ठीक। अपने ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। ये था इंग्लैंड जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।